दायालिंद और बायालिंद ये होता है कि ये दोनों रक्त को ग्रहण करते हैं और दाया निलय और बाया निलय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। दाया निलय से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करती है और फेफड़े तक पहुंचाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे लव कुश एग्जाम वॉरियर चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा मानव के हृदय की आंतरिक संरचना। आइए मैं एक चित्र को पीछे बोर्ड पर बनाया हूं, उसी में आपको समझा देता हूं। उसके बाद हम इसका रिटन भी परिभाषा भी देखेंगे, जिसको आपको लिखने में आसानी होगी और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अग्र महाशिराएं और पक्ष महाशिराएं, यहाँ पर दायालिंद है और बायालिंद, दाया निलय और बाया निलय। दायालिंद और बायालिंद ये होता है कि ये दोनों रक्त को ग्रहण करते हैं और दाया निलय और बाया निलय रक्त को पंप करने का कार्य करती हैं। और अग्र महाशिराएं और पक्ष महाशिराएं के द्वारा दायालिंद से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करते हैं और फेफड़े तक पहुंचाते हैं, और यही काम फुफ्फुस धमनी भी करती है। दाया निलय से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करती है और फेफड़े तक पहुंचाती है। अब हम सब लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है हृदय की। मानव हृदय एक मांसपेशीय 4 कक्षाओं वाला अंग है। मानव हृदय जो होता है वह 4 कक्षाओं में बटा होता है। पहला दायालिंद, दूसरा बायालिंद, तीसरा दाया निलय और चौथा बाया निलय। और क्या लिखा है, जो रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। हाँ, इसी के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है, सही है। और इसका आकार लगभग एक मुट्ठी के आकार होता है। इसका आकार एक मुट्ठी के आकार का होता है। इतना बड़ा अपना मुट्ठी है, इसके ही बराबर होगा। और आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। और यह छाती में बाएं और दाएं फेफड़ों के बीच में स्थिर रहता है। ये जो हमारा छाती है, यह छाती के दाएं और बाएं के बीच में स्थित होता है। यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर। और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। और यह मुख्य कार्य शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है और उन्हें सही दिशा में भेजता है। जैसे कि यह शुद्ध रक्त को अलग और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है और उन्हें जिस दिशा में जाना हो उस दिशा में भेजने का कार्य करती हैं। और आइए देखिए 4 कक्षाएं कौन कौन सी है। दायालिंद और बायालिंद ये दोनों रक्त को ग्रहण करते हैं और दाया निलय और बाया निलय ये दोनों रक्त को पंप करने का कार्य करती हैं। अब हम सब लोग देखते हैं वाल्व। वाल्व आखिर में होता क्या है। वाल्व आखिर में होता क्या होता है, इसका कार्य क्या है। वाल्व रक्त को एक ही दिशा में बनाए रखता है। वाल्व रक्त को एक ही दिशा में बनाए रखता है और इसकी कुछ अन्य प्रकार है, उसको भी हम देखते हैं उनका क्या कार्य होता है। देखिए जैसे कि ट्राइसिपिड वाल्व क्या होता है, दायालिंद और बाएं निलय के बीच रहता है। दायालिंद और बाएं निलय के बीच में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसिपिड वाल्व कहते हैं। और आइए दूसरा क्या है, वायकसपिड या माइट्रिल वाल्व क्या होता है। यह बायालिंद और बाएं निलय के बीच रहता है। यह बायालिंद और बाएं निलय के बीच रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायकसपिड या माइट्रिल वाल्व कहते हैं। प्लामोनरी वाल्व क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, हम देखिए बताते हैं आपको। दाएं निलय से फेफड़ों के धमनी तक, दाएं निलय से फेफड़ों की धमनी तक जो होता है उसे हम प्लामोनरी वाल्व कहते हैं। और लास्ट और अंतिम प्रकार इसका वाल्व का क्या होता है बताइए। आर्टिल वाल्व क्या होता है, बाएं निलय से महाधमनी तक जो होता है ए आर्टिक वाल्व कहलाता है। आइए अब हम सब लोग देखते हैं रक्त वाहिकाएं क्या होते हैं। रक्त वाहिकाएं के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप सभी लोग, शरीर से हृदय तक रक्त को कौन ले जाता है, कौन सहायता करता है। जैसे कि देख लीजिए अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं दायालिंद से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती हैं।
अग्रमाशयिराएं और पश्चिमाशयिराएं दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती हैं। अब आइए दूसरा क्या देखते हैं, हृदय से फेफड़ों तक। हृदय से फेफड़ों तक क्या होता है आप देखिए, फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी भी दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। अब फेफड़ों से हृदय तक फुफ्फुस शिराएं फेफड़ों से अशुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाते हैं। जब फेफड़ों से शुद्ध रक्त छोड़ा जाता है तो फुफ्फुस शिराएं के द्वारा ग्रहण किया जाता है और बाएं अलिंद में आता है। किसमें आता है? बाएं अलिंद में आता है शुद्ध रक्त। और उसके बाद शरीर से हृदय से शरीर तक मतलब रक्त को हृदय से शरीर तक देखिए, महाधमनी बाएं निलय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। महाधमनी जो होती है, महाधमनी बाएं निलय से रक्त को पूरे शरीर में वितरित कर देती है, जिसके कारण संपूर्ण कार्य होता रहता है। अपना लास्ट और अंतिम टॉपिक देखते हैं, सेप्टम। सेप्टम आखिर में होता क्या है देखिए, सेप्टम हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करता है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त नहीं मिलते, उन्हें सेप्टम कहते हैं। यह हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करता है, जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त नहीं मिलते हैं, उसे सेप्टम कहते हैं। आप